हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं एजुकेटेड प्रयागराज की ऑनलाइन और बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर बात करूंगा, जहां पर आपको आपकी सफलता तक ले जाने के लिए पूर्ण प्रयास और पूर्ण योगदान एक शिक्षक का और एक आपकी मेहनत का होता है। तो आज बात करूंगा कि इतने कम समय में यूजीसी नेट हम किस तरीके से निकाल लें। जिस तरीके से पिछले जून में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, सेम इस बार भी मेरी गाइडेंस के अंदर रह करके बच्चे 100% बढ़िया रिस्पांस देंगे। मुझे बहुत भरोसा है इस बात। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट विच इज, हमें कौन सा टॉपिक बहुत मेहनत से पढ़ना होगा जिससे कम से कम नेट तक पहुंच पाए, और किस टॉपिक को हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना होगा। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे ढंग से एलॉबरेटिव तरीके से समझने वाले। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज आपको बता दूं कि 2024 और 25 का जो दिसंबर का पेपर है, आपका 1 से 19 तारीख तक पेपर है। 1 जनवरी से 19 जनवरी 2025 24 का नोटिफिकेशन। इसका जो पेपर होना है उसी में कि विच टॉपिक इज मोस्ट प्रोमिनेंट, यानी कौन से टॉपिक बहुत अच्छी होगी। जैसे कि आपको प्रिस्क्राइब्ड है 10 टॉपिक्स, 10 टॉपिक्स में कौन सी टॉपिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ूं जो 100 क्वेश्चंस क्रिएट किया। ठीक है ना, ये आज हम बहुत अच्छे ढंग से आपको बताने और कहने वाले। व्हाट टू लीव, मैं छोड़ूं क्या और पढ़ूं क्या, या टेकअप क्या करूं। आइए मैं बताता हूं कि पहली चीज तो एक ही समझ लो कि 4 टॉपिक्स तक आपके ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, यही है ना, ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, और ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में आपको कुछ भी नहीं करना। मैं आपको अभी चीजें बताए दे रहा हूं और आप यहां से कवर कर लोगे। देखिए, इन सभी टॉपिक्स के राइटर्स को बहुत ज्यादा मत पढ़िएगा, बहुत ज्यादा राइटर्स पर ध्यान मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यूजीसी नेट पेपर अब आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होना शुरू हो गया है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड यानी राइटर ओरिएंटेशन थोड़ी कम किया है और कॉन्सेप्चुअल बेस किया है। देखिए, राइटर बेस क्यों नहीं है वो समझने की कोशिश करिए। आफ्टर क्वालिफाइंग द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, you will select for assistant professor in any degree colleges for BA and MA, but there are no certain syllabus in UGC data कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा राइटर पढ़ाया जा रहा है, कौन सा राइटर बहुत ज्यादा तरीके से पढ़ाया जा रहा है। इसलिए यूजीसी नेट में आपको राइटर ओरिएंटेशन कम ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और उन सभी यूनिवर्सिटीज के अलग अलग सिलेबस हैं। तो या तो 10-15 यूनिवर्सिटीज उठाइए और उनके सभी सिलेबस को उठाकर पढ़ना है, या तो ये। दूसरी चीज, 2 बातें मैं बताऊंगा, उसमें आप बहुत ध्यान से चीजों को समझते चलिएगा, तब मजा आएगा पढ़ने में और समझने में। देखिए, अगर आप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड इंग्लिश की बात कर रहे हो और कंसेप्ट पर बेस्ड काम करना चाहते हो, तो आपको करना क्या होगा। पहले तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दूसरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, तीसरा आपकी ये इसको क्या कहते हैं, JNU, और चौथा आपका DU, और 5वां इग्नू।
आप अगर इतनी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस, फिर से कुछ समझिएगा, आप यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड इंग्लिश पढ़ लेते हो तो यूजीसी नेट आपके लिए इजी हो जाएगा, आपके लिए क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जी कितनी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू, अगर इतने यूनिवर्सिटीज का सिलेबस आप ले करके और बढ़िया मेहनत करके पढ़ लेते हो तो नेट आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इतनी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस टेकअप करना बीए और एमए का, ये लगभग आपको मैं बता दूं कि बहुत यूज हो जाएगा, ये यूज सिलेबस तैयार होगा, याद रखिएगा, और पढ़ने में बड़ी टफनेस हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया कि आपके लिए टॉपिक्स का सेगमेंट लाया, भैया मेरे टॉपिक्स का मैं सेगमेंट लेकर आया। जैसा कि आप रोज पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन आप पढ़ते हो, उसको आपको क्या करना है कि प्रोज, फिक्शन, वही है फिक्शन में, नॉन फिक्शन, पोएट्री एंड ड्रामा, आप इतने जो सेगमेंट्स हैं इनमें राइटर्स कम पढ़िएगा, राइटर्स कम पढ़िएगा, इनमें मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्क्स को देखिएगा और उन वर्क्स की लाइनें, इनमें वर्क्स को देखिएगा और उन वर्क्स की लाइनें और सेट टू और लाइंस, ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि इंपॉर्टेंट किसने कही है और जो लाइन है वो क्या, ये इंपॉर्टेंट तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा। प्रोज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोएट्री एंड ड्रामा, इतने जो 4 पॉइंट्स हैं ऊपर के, ये तो आपको रटी हुई बात के थ्रू चीजें मिलेंगी, रटी हुई चीजों में, मतलब आपको ये रट लेना, आपको ये रट लेना है। अगर आप चाहते हो तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, अभी तक मैं एक चैनल पर, मेरा ही चैनल था यूजीसी कैरियर, उस पर मैं करा रहा था, अब मैं इसी चैनल पर कराऊंगा। एक तो ये बात, दूसरी एक चीज, अगर आपको बाकी की जो है आपके बचते हैं 6 टॉपिक्स, जैसे आप एक टॉपिक लेते हो लैंग्वेज। अब मेरी बात समझो, लैंग्वेज आपका यूनिट 5 होती है ना। अब लैंग्वेज के अंदर आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी समझना होता है, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी समझना होता है। यहां पर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यहां पर प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, आपको भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस यहां से पढ़ना होगा, यानी आपको प्रैक्टिकली यहां पर चीजें समझना होगा, यहां पर रटना नहीं होगा कि आप रट कर करो। हाँ याद रखिएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से होने हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहां से होंगे, याद रखिएगा ज्यादातर क्वेश्चन। इसके बाद आपको एक टॉपिक और देखने को मिलती है, जैसे इंडियन इंग्लिश को लेकर के यूनिट 6 में, इंडियन इंग्लिश को लेकर यहां भी वही लफड़ा, इंडियन इंग्लिश, यहां भी वही लफड़ा, जो ब्रिटिश में 4 उन सेगमेंट को आप पढ़े हो, वही चीज यहां भी पढ़ना होगा, वही चीज यहां भी पढ़ना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जो सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी मैटर करता है, वो आपका करता क्या है, कल्चरल स्टडीज। अब मेरी बात समझो, यहां पर रीजन, असर्शन ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन देता है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन देगा। अब दे देगा, एक ऊपर की लाइन दे देगा लिख के और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा बताओ इस लाइन के अनुसार 4 कौन सही है। कोई क्रिटिक को उठा लेगा, कोई थ्योरी को उठा लेगा, तो ऐसे में थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल स्टडीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल स्टडीज। अगर कल्चरल स्टडीज आप बढ़िया से पढ़ लोगे, अच्छे से अगर आप इसकी तैयारी कर लोगे, तो यहीं पर आपको क्रिटिकल
एनालिसिस मिल जाएगी। और क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपको मिल जाएगी। आप थ्योरी के साथ, थ्योरी हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ, ये आप कल्चरल स्टडीज के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ये अगर आप कर ले गए तो आप अपना यूजीसी नेट तैयार कर लोगे, यूजीसी नेट तैयार कर लोगे। समझ में आ रही है बातें। लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करते हैं, यानी कि आपकी 9वीं उसकी यूनिट की, यूनिट 9 आपका आता है लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड। लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड, यानी दूसरा विश्व युद्ध के समय पर इंग्लिश की स्थिति, इंग्लिश की कंडीशन, इसको भी आपको फंडामेंटली पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटली पढ़ना पड़ेगा इसको भी। हालांकि बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान तो देना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके बाद आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट आती है, यूनिट 10 में, और उसे हम कहते हैं क्या, रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मेथड। देखो भाई, रिसर्च मेथड क्यों जरूरी है, क्योंकि नेट के बाद बंदा पीएचडी में जाता है, और पीएचडी रिसर्च का ही विषय है, यानी पीएचडी रिसर्च पर ही डिपेंडेंट है। इसलिए आपको ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको यूजीसी नेट निकालना है तो लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, मूवमेंट और लैंग्वेज का, ये आपको इतना बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही कल्चरल स्टडीज आपको इतना ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि कहीं दिक्कत ना हो पाए। देखिए मैं बता दूं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अगर कहीं उलझा सकता है बच्चों को, तो ये इसी पॉइंट पर उलझा सकता है। देखिए राइटर तो मोस्ट ऑफ द लोग तैयार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बात कंसेप्चुअल बेस पर आती है तो कंसेप्चुअल बेस पर दिक्कत करती है बच्चों को। इसलिए कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी होगा, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना है, समझना है, तो कुछ मत करिएगा, आप एजुकैरियर प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको बेहतरीन प्रैक्टिस कराऊंगा, और इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको कुछ एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रैक्टिस को आप पढ़ते रहिएगा, बाकी चीजें हम आपको यूजीसी नेट में जब आप पेपर देने जाओगे तो वहां आप खुद ही कह दोगे कि हाँ बीके सर ने जो पढ़ाया वो वास्तव में एप्रोप्रिएट था। आपको खुद ही लगेगा ये बात। क्यों? पिछली बार बहुत बढ़िया ढंग से हमने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करा, बहुत सारे बच्चों का। देखिए मेरा काम है कंटेंट डिलीवर करना, बाकी आपका काम है पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, उसको कैसे टेकअप करना। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसका बड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको बहुत गहनता से पढ़ना होगा और प्रैक्टिकली पढ़ना, तब आपको यूजीसी नेट मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अपनी क्लास के साथ बेहतरीन। थैंक यू।